शिवलिंग पर कभी ना चढ़ाएं कोरा बेलपत्र, बढ़ेगी दरिद्रता और पारिवारिक कलह। जाने बेलपत्र की महिमा और पूजन विधि। दर्शकों, बेलपत्र महादेव की आराधना का अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य सामग्री है। मात्र बेलपत्र चढ़ाने से सहज ही प्रसन्न होते हैं भगवान भोले शंकर। रोग, दोष, भय, भूख और दारिद्र का शमन करने के साथ ही सहज ही कामनाओं की पूर्ति करते हैं। शिव पुराण, बिल्वाष्टक तथा विष्णु पुराण के अनुसार बेलपत्र के तीनों पत्तों के मध्य में महादेव और दाहिने पत्ते में भगवान विष्णु तथा बाएं पत्ते में माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से महादेव को बेलपत्र अर्पित किया जाए तो कामनाओं की पूर्ति तथा रोगों का नाश होने के साथ ही धन की चिंता भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें, कोरा बेलपत्र मुसीबत बढ़ाता है, इसलिए बेलपत्र पर रोली से ओम अथवा महामंत्र लिखकर ही चढ़ाएं, कल्याण होगा। तो दर्शकों, आइए जानते हैं बेलपत्र की महिमा तथा कैसे व किस तरह से बेलपत्र चढ़ाने से महादेव होते हैं प्रसन्न। नमस्कार दर्शकों, धर्म, कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र महादेव को अत्यंत ही प्रिय है, लेकिन कोरा बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, धोकर ही बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर अर्पित करने से पूर्व उस पर ओम अथवा महामंत्र लिखकर ही चढ़ाएं। इससे महादेव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि कोरा बेलपत्र चढ़ाया जाए तो रोग दोष बढ़ने के साथ ही दरिद्रता और पारिवारिक कलह बढ़ती है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पौराणिक उपायों के विषय में। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिन लोगों को पैसों की चिंता अधिक सता रही हो, वे गुरु प्रदोष से 7 सोमवार तक सायंकाल बेल की जड़ में घी का दीपक जलाकर आर्थिक उन्नति और समृद्धि की कामना करें। दरिद्रता दूर होगी और कामनाओं की पूर्ति होगी। बेल और आक का पेड़ लगाने से लक्ष्मी का वास निरंतर घर में बना रहता है, पापों का नाश होता है और समृद्धि बनी रहती है। बेलपत्र पर महामंत्र लिखकर अर्पित करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार बेल का वृक्ष महादेव का प्रत्यक्ष प्राकृतिक पूर्ण स्वरूप है। जड़ में मां गिरजा व माता लक्ष्मी, तने में मां महेश्वरी, शाखाओं में मां दक्षायनी, फूलों में मां गौरी और फलों में मां कात्यायनी का वास होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में बेल के पेड़ की पूजा को सर्वविध कल्याणकारी माना गया है। बेलपत्र तोड़ते समय टहनी कभी ना तोड़े, माता का श्राप लगता है। 3, 4, 5, 6 और 7 पत्तों के बेलपत्र को चढ़ाने से अनंत गुना फल मिलता है और महादेव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो दर्शकों, अब आइए जानते हैं महादेव को चावल, तिल आदि चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से पैसे की तंगी दूर होती है। काला तिल चढ़ाने से पापों व कष्टों का शमन होता है। जौ अर्पित करने से सुख की वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान सुख और संतान की वृद्धि होती है। महादेव की पूजा के बाद गरीबों में वही अन्न दान करने से पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। दर्शकों, बेल की जड़ में शिवलिंग को स्थापित कर पूजा करना परम पुण्यदायी माना गया है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। बेल की जड़ से युक्त
जल से शिव अभिषेक करने से संपूर्ण तीर्थों, स्नानों, दान व तप का फल मिलता है। जो बेल के पत्तों अर्थात बेलपत्र को स्वयं तोड़कर शिवलिंग को अर्पित करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मुक्ति होकर इहलोक के समस्त ऐश्वर्य को भोगने के साथ ही शिवलोक का अधिष्ठाता बनता है। बेल की जड़ के पास शिवलिंग के समीप खीर व घृत युक्त अन्न दान करने से संपूर्ण दरिद्रता का नाश होता है। पूरे जीवन संपूर्ण सुखों का भोग भोगता है। तो दर्शकों, आओ शिव पुराण के इन कुछ तथ्यों का अनुपालन कर भाग्योदय के निर्माण का प्रयास करें और जीवन को सुखमय बनाएं। तो दर्शकों, पूजन में बेलपत्र की महिमा और बेलपत्र चढ़ाने की विधि के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह व जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।